ओम सुप्रभात। आइए आज एक बार फिर जुड़ते हैं हम घर की योग कक्षा से। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बताती आ रही हूँ, लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले अधिक समय के लिए ओम का उच्चारण, फिर क्षण भर के लिए माँ का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए वैदिक मंत्रों का उच्चारण हमने अभी किया और अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम श्वास विज्ञान है, श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाता है। अंगूठा और पहली अंगुली पर हल्का दबाव देते हुए रखें, शेष अंगुलियों को मिला लीजिए। यह ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति है। इस स्थिति में दोनों घुटनों पर दोनों हाथों को लाके रखेंगे। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए। श्वासों को रोकेंगे नहीं, कंधों पर कोई हलचल नहीं, शरीर पर कोई हलचल नहीं, केवल आपके पेट पर और आपके वक्षस्थल पर हलचल होगी। वो भी श्वास की आने और जाने की क्रिया से जो सामान्य प्रतिक्रिया है उस रूप में होगी। प्रयास पूर्वक किसी भी अन्य अंग को हम नहीं हिलाएंगे। लगातार अभ्यास करेंगे।
श्वासों को अंदर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते हुए पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। ऐसे शिव संकल्प के साथ कि जैसे हम श्वासों को भीतर की ओर भर रहे हैं, चारों ओर से प्रभु के आशीर्वाद के रूप में दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आनंद हम पर बरस रहा है। सारा अंधकार छट गया है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा है। इस भाव के साथ, इस शिव संकल्प के साथ जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके विशेष लाभ मिलते हैं। जब भी हम किसी चीज़ से जुड़कर, मन और तन दोनों से जुड़कर कार्य करते हैं तो हमें उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जब हम प्रभु के प्रति समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं तो हमारा अहंकार छट जाता है, और जब मैं का भाव नहीं रहता तो प्रभु से मिलने में कोई व्यवधान नहीं रहता। आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने में हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। तेजी से श्वास को बाहर की ओर नहीं छोड़ना। सहज भाव से, जो लोग हृदय रोगी हैं, हाई बीपी के शिकार हैं, सहज भाव से अभ्यास करेंगे। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरने में भी हम कई बार बहुत अतिक्रमण कर देते हैं अपनी शक्तियों का। बहुत गहरा श्वास भरने में, बहुत गहरा श्वास करने में बहुत ज़्यादा प्रयास लगाते हैं, फिर छोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रयास लगाते हैं कि मैं अधिकतम देर तक श्वास को बाहर की ओर छोड़ने का प्रयास करूं। यह क्रिया भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करनी है, क्योंकि हाई बीपी का पेशेंट या जिन्हें हार्ट की समस्या है, वे लोग अगर शरीर के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो शरीर पर विपरीत प्रतिक्रिया पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करें, सभी के लिए बहुत सेफ है और इससे कोई हानिकारक परिणाम भी देखने में नहीं आते। आइए लगातार अभ्यास करेंगे। ओम विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। सामान्य क्रिया के रूप में जो श्वास भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। लगातार अभ्यास करना है।
प्रतिदिन 10 मिनट लगातार अभ्यास करने से उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि की परेशानी दूर हो जाती है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, शरीर में स्किन डिजीज़ डेवलप होने लगी है, उनके लिए लगभग 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे का ओज बढ़ जाता है, चेहरे की कांति बढ़ जाती है। हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन हो जाता है। आंतरिक अंगों का व्यायाम करने के लिए कपालभाति जैसी कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए लगातार पूरे भाव के साथ इसका अभ्यास करना है। योगासन का अभ्यास हम बाहरी अंगों को सुडौल बनाने के लिए करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास आंतरिक अंगों की पुष्टि के लिए, आंतरिक अंगों को आरोग्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऐसा कोई भी व्यायाम नहीं, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो हमारी आंतों की एक्सरसाइज कर दे, हमारे आमाशय को सुदृढ़ बना दे, हमारी पैनक्रियास को एक्टिवेट कर दे, हमारे लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करे, हमारे हार्ट की कैपेबिलिटी बढ़ा दे, हमारे पूरे मध्य भाग में स्थित अंगों को पुष्टि प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे। इसीलिए कपालभाति प्राणायाम का जो नियमित अभ्यास करते हैं उनका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। लगातार अभ्यास करते रहें।
ओम विश्राम। विश्राम करते समय भी आंखें बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, कमर हमेशा अपनी सीधी रखिए। चाहे आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप दिन भर कोई अन्य काम कर रहे हैं, चाहे अपने आप ऑफिस में बैठे हों, इस मेरुदंड को हमेशा सीधे रख के बैठने का अभ्यास करें, क्योंकि जैसे ही हम इसे झुका देते हैं, पहला बुरा प्रभाव तो हमारी मेरुदंड पे पड़ता है। आने वाले समय हमारी कमर में धीरे धीरे दर्द होने लग जाता है। दूसरा प्रभाव हमारे लंग्स पर पड़ता है। लंग्स का अपर और लोअर पार्ट दब जाने से वहाँ स्थित सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। इससे हमारी रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे घट जाती है। तीसरा प्रभाव हमारे चक्रों पर पड़ता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, वह ऊर्जा स्टेप बाय स्टेप ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती, क्योंकि चक्र हमारे चक्रों तक जो सीढ़ी के रूप में मेरुदंड कार्य करती है, वह हट जाती है। इसलिए हमेशा कमर को सीधा रखते हुए बैठने का अभ्यास जरूर करें, ताकि कमर दर्द नहीं हो, कंधों में दर्द नहीं हो, सर्वाइकल की परेशानी नहीं हो। तो आइए अगला अभ्यास हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम श्वासों को बाहर की ओर निकालकर रोक देते हैं, इसलिए बाह्य प्राणायाम। यौगिक भाषा के अंदर जब हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो यह पूरक कहलाता है। जब श्वास को बाहर की ओर निकालते हैं तो रेचक कहलाता है, और जब श्वास को भीतर की ओर हम रोक देते हैं, यह क्रिया कुंभक कहलाती है। और कुंभक आंतरिक रूप से भी किया जा सकता है, अर्थात श्वास को भीतर की ओर लेकर करने वाला आंतरिक कुंभक, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक कर करने वाला बाह्य कुंभक। तो बाह्य प्राणायाम में हम श्वासों को बाहर की ओर निकाल कर रोक देते हैं, इसलिए बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। रोकने के बाद सबसे पहले मूल बंद, त्रिबंध और महाबंध के साथ हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे वात, पित्त और कफ का शरीर में संतुलन बनाया रहता है। और आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ का जैसे ही संतुलन खराब होता है, हमारे शरीर के अंदर रोग पनप जाते हैं। जैसे जिन्हें कफ की प्रधानता होती है, उन्हें अस्थमैटिक या श्वास संबंधी एलर्जी शुरू हो जाती है। जिन्हें पित्त संबंधी परेशानी होती है, उनके शरीर में एसिडिटी बहुत बनती, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मिजाज भी बहुत गर्म रहता है, अर्थात क्रोध बहुत आता है। जिन्हें वायु संबंधी, वात संबंधी डिस्बैलेंस, इक्विलिब्रियम जिनका वात संबंधी डिस्टर्ब हो जाता है, उन्हें गैस बहुत बनती है, शरीर में जोड़ों के अंदर दर्द होने चालू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द चालू हो जाते हैं, कंधों में दर्द चालू हो जाते हैं। तो वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए ये हम 3 बंद लगाते हैं। जब मूल बंद लगाते हैं, अर्थात हमारी एनस और गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखते हैं, तो हमारा मूल बंद लगता है। और मूल बंद लगने से हमारे वात संबंधी जो बैलेंस है वो बना रहता है। जब हम उद्यान बंद लगाते हैं, पेट को बिल्कुल जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर दबा के रखना है, यह उद्यान बंद कहलाता है। इसके अंदर उद्यान बंद को लगाने से पित्त संबंधी अनियमितताओं पर लाभ मिलता है, प्रभाव पड़ता है। और जलंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगा, श्वासों को भीतर की ओर रखते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगा के श्वास को रोक कर रखना है, यह कहलाता है जलंधर बंद, जो हमारे कफ जो इम्बैलेंस है उसको दूर करता है। अर्थात वात, पित्त और कफ, पित्त और वात तीनों का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है यह बाह्य प्राणायाम। लेकिन किन्हें नहीं करना है? जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, जिन्हें हृदय रोग संबंधी शिकायत है, उन्हें बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। उन्हें बाह्य प्राणायाम ही नहीं, उन्हें श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है। चाहे कोई
योगाचार्य इस बारे में बता पाए नहीं बताए, कई बार जब अभ्यास कराते हैं तो छूट जाता है। तो कृपया बिल्कुल स्वयं ध्यान रखें कि हाई बीपी के पेशेंट को और हृदय रोगी को श्वास को रोकने वाले कोई भी अभ्यास नहीं करना है। इसी प्रकार जिनके कंधों में दर्द है और गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग जलंधरपन की स्थिति में गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। स्वयं इस चीज का पूरा ध्यान रखिए। आइए 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए मूल बंद, एनस को टाइट करके रखिए, उद्यान बंद, पेट को जितना अंदर कर सकते हैं करिए, जलंधर बंद, ठंडी को कंट्रोल से लगा लीजिए। यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करें, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल दीजिए। बंद का अभ्यास नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात पहले मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाते हैं और जब हम खोलते हैं बंदों को तो ऊपर से नीचे की ओर खोलना है, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद लगाइए। लगातार 3 बार इसका हम अभ्यास करते हैं। आइए अगली क्रिया हम करेंगे अग्निसार। बाह्य कपालभाति बाह्य प्राणायाम के बाद पेट के अवयवों को रिलैक्स करने के लिए, हमारे उदर को मंथन करने के लिए, उदर का जो पूरा मंथन करने के लिए बहुत उपयोगी है अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। अपने पेट को आगे पीछे हिलाएंगे, पेट का मंथन करेंगे, पेट को वाइब्रेट करेंगे। दो बार और अभ्यास करेंगे। देखिए, रात को हमेशा सुपाच्य हल्का भोजन करें और देरी से नहीं करें। जब हम रात को लेट खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र एक्टिव नहीं रहता और हमारा खाना पूरी तरह से पच नहीं पाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्दी, कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले हम खाना खा लें। जब हम रात को सुपाच्य और जल्दी खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है और सुबह जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वे लोग सुबह उठते ही ऊषा पान करें, अर्थात सबसे पहले 2-3 गिलास गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी नहीं पी सकते हैं तो रात भर तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पिएं। इससे हमारा पेट जल्दी साफ होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आइए 2 बार और आज हम अग्निसार की क्रिया करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। पेट को आगे पीछे हिलाएं, पेट को वाइब्रेट करें। पेट की मांसपेशियों को सॉफ्ट कर देता है, साथ ही यहाँ पर बढ़े हुए मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया।
जितनी देर श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए अपने पेट को आगे पीछे हिलाना है। एक बार और आज हम अभ्यास करेंगे। तीन बार अग्निसार की क्रिया हमने की। और आइए अगला अभ्यास हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, जिन्हें खर्राटे श्वसन नलिका की अवरोध होने के कारण जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी, और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत उपयोगी है उज्जाई प्राणायाम। गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं, अर्थात खर्राटे की आवाज के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है और बिना रुके श्वास को ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखना है जलंधर की स्थिति में। चेहरे को सामने करते हुए दाईं नासिका को हम बंद करते हुए दाएं से श्वास को छोड़ेंगे। 3 बार हम अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम किया हमने और अगला प्राणायाम कर रहे हैं। उससे पहले पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। पैरों में अंतर कीजिए, पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएंगे। पूरे पंजे को सामने की ओर पीछे की ओर खींचिए। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पिंडलियों की क्रिया, घुटनों को ऊपर उठाएं, धरती से पिंडलियों को लगाइए। श्वास को भरें, घुटनों को धरती की तरफ दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर दबाइए,
ढीला छोड़ने को, फिर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए घुटनों को नीचे की तरफ दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर नीचे की तरफ दबाना है, ढीला छोड़ना है। अगला अभ्यास हाफ बटरफ्लाई से पहले दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। आइए हाफ बटरफ्लाई। उठा लीजिए पैर को और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए पैर को दाएं बाएं हिलाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। हाफ बटरफ्लाई। और फिर से प्रसन्न भाव से पैर को दाएं बाएं हिलाइए। जैसे छोटे बच्चे को आप गोदी में उठा के झुलाते हैं, उस तरह से करते हुए मुस्कुराइए। हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। आइए दोनों तल पैर को मिला लीजिए, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। पैरों को रिलैक्स करने के बाद आइए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को उठाइए, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को छोड़ दीजिए, दाएं से वापस भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से वापस इनहेल करेंगे, नेक्स्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल देंगे। लगातार यह अभ्यास करना है। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, मन में कोई विचार नहीं रखें। अपने आप श्वासों के साथ जब आप लयबद्ध हो जाते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है और इस निर्मल मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में दिशा देना बहुत आसान हो जाता है। लगातार अभ्यास करेंगे।
शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। जो लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। श्वास एलर्जी जिन्हें रहती है, बार बार छींकें आती हैं, बार बार जुकाम लगा रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, मानसिक तनाव को, मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन का बिल्कुल परिष्कार कर देता है, कोई बुरा भाव मन में शेष नहीं रहता। दह्यन्ते दमायमाना नाम धातु नाम ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रह। जैसे सोना, चांदी, धातु आदि इनको जब हम अग्नि में तपाते हैं तो इनके सारे दोष, इनके सारे मल विकार दूर हो जाते हैं और इन्हें हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। उसी प्रकार जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते हैं तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम आज्ञा चक्र में होता है और मन का बिल्कुल परिष्कार हो जाता है। मन के सारे मल विकार दूर हो जाते हैं, मन के बुरे विचार दूर हो जाते हैं और ऐसे निर्मल मन को हम सकारात्मक दिशा के अंदर मोड़ सकते हैं। ऐसा है अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव। ऐसा कोई भी प्राणायाम, ऐसा कोई भी व्यायाम दुनिया के अंदर नहीं है जो हमारे मन का परिष्कार कर सके। आइए पूरे भाव के साथ लगातार कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। ओम विश्राम। अगला प्राणायाम ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम के लिए आइए दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष अंगुलियों को मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेना है, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार घोड़े के गुंजन की आवाज़ आती है। 3 बार हम अभ्यास करेंगे। मन को शांत करने के लिए, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी ब्राह्मी प्राणायाम।
तीन बार उद्गीत प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए मन बिल्कुल शांत रखें। पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर केंद्रित कर दीजिए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करेंगे। गर्म गर्म हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लीजिए। आंखों को कोमलता से हथेलियों के बीच खोल लें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राणायामों का हमने अभ्यास किया। आइए कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हमारे गर्दन और कंधों के लिए। दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार लाएं और अंगुलियों को कस के शक्ति के साथ मोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। फिर खोल लीजिए। अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए इन अंगुलियों को एक एक जोड़ को मजबूत बनाए रखने बहुत उपयोगी है सूक्ष्म यौगिक क्रिया। अंगूठे अंदर करिए, मुट्ठियां मिला लीजिए और इस रिस्ट को मजबूत बनाने के लिए मुट्ठियों को गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। पंजे को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन कोहनियां बिल्कुल हाथों से सीधी रहेंगी। कोहनियों को मोड़ के नहीं करना। अब कोहनियों के लिए मोड़िए, दोनों हाथों को कंधों से स्पर्श कीजिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस सामने की ओर। 2 3 4 5 6 7 8। हाथों को साइड में ले जाएंगे। फिर यही क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए अगला अभ्यास। अंगुलियों को मिला लीजिए, कंधों पे लाएं, कोहनियां मिला लीजिए। श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे।
बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे तो आपके कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द दूर हो जाएगा और भुजाएं आपकी बलशाली बनेगी। 1 2, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए, सिर के ऊपर लेकर आएंगे। श्वास को भरते हुए कोहनियों को दाईं तरफ ले जाएं। 1 2, छोड़ते हुए बीच में। 3 4 5 6 7 8। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर खींचिए। 1, खींच के रखिए, दूर होने दीजिए कंधों की जकड़न को। 2, श्वास को छोड़ते हुए बीच। 3 4 5 6। आइए, इसी अवस्था में बैठे हुए दोनों हाथ साइड पर धरती से लगाइए। श्वास को भरेंगे, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, दोनों हाथ मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ सामने की ओर लाते हुए जोड़िए, पीछे की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। 1 2। सामने की तरफ जैसे ताली बजेगी वैसे ही पीछे की तरफ हाथों को इस तरह से मोड़ते हुए ताली बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, ग्रीवा शक्ति विकास की गर्दन के लिए श्वास को भरते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़िए, दाएं कंधे से पीछे की ओर देखिए। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर। 3 4 5 6 7 8। श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर। 1 2 3 4। जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग सामने की ओर नहीं झुकाएंगे। 5 6 7 8। गर्दन को दाईं ओर मोड़िए, दाएं कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करना है, लेकिन कंधे को इस तरह से नहीं उठाना है। 2 3 4 5 6। आइए, अंतिम क्रिया ग्रीवा शक्ति विकास की गर्दन के लिए बहुत उपयोगी। सामने की ओर झुकाते हुए गोल घुमाएंगे। पांच बार सीधा घुमाने के बाद 5 बार विपरीत दिशा में। क्रिया शक्ति विकास की क्रिया करने के बाद आइए पैरों को सामने की ओर खोलिए, दोनों पैर सीधे रखिए। आगे पीछे करते हुए जब लेफ्ट हैंड आगे की ओर जाएगा, राइट हैंड पीछे की ओर जाएगा, सामने की ओर। जैसे पहले हम मक्खन निकाला करते थे उस क्रिया को करना है।
अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोल देंगे, पूरा खोल दीजिए पैरों को। कटी चक्रासन, दोनों हाथ उठाएंगे, दाएं हाथ घूमते हुए, दाईं तरफ घूमते हुए, राइट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और पीछे वाले हाथ की तरफ देखेंगे। एक क्रिया दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए अगली क्रिया, दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर के शरीर को दाईं ओर, कोहनियां 90 डिग्री कोण में, 1, श्वास को छोड़ते हुए बीच में, यही क्रिया दूसरी तरफ से, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को खोल के रखते हुए इसी स्थिति में आइए, दाएं हाथ को पीछे की ओर मोड़ेंगे बाईं तरफ और पीछे बाईं तरफ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्रिया क्रॉस करते हुए, अब हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ पहले हाथ की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कटी चक्रासन की दूसरी स्थिति, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दायां हाथ पीछे लपेट लीजिए कमर पर और माथे ठुड्डी दाएं घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ से, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए, माथा ठुड्डी घुटने से लगाए। जिनसे नहीं होता वे लोग श्वास को भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए जितना झुक सकते उतना झुकिए और लगातार करें। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करने से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और जितना झुक सकते हैं उतना झुक सकेंगे आप। लेकिन ध्यान रखना है, जिनकी कमर में दर्द है वे लोग आगे की ओर झुकने वाला कोई अभ्यास नहीं करेंगे। आइए इस स्थिति में चक्की चलाने जैसी क्रिया कर लेंगे। चक्की चालन आसन में दोनों पैर सामने की ओर सीधे, दोनों हाथ ग्रिप बना लीजिए, सामने की ओर झुकिए, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे स्पर्श करिए, पीछे की ओर जाते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 10। ये चक्की चालन आसन पेट के मोटापे को कम करने के लिए और कमर को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। जो घुटना ऊपर है उसका विपरीत दिशा वाला हाथ घुटने से लपेटते हुए, चाहे तो घुटना पकड़ लीजिए, चाहे पैर के पास लाके रखिए, पीछे की ओर देखिए। इंटेस्टाइन्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है वक्रासन। साथ ही पैनक्रियास पर पूरा दबाव पड़ता है, इंटेस्टाइन्स पर पूरा दबाव पड़ता है, और जिन्हें एक एज में जाकर जिन्हें प्रोस्टेट की शिकायत होती है उनके लिए भी यह वक्रासन बहुत उपयोगी है। वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन प्रोस्टेट संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। आइए दूसरी तरफ से करेंगे। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। घुटने पे लपेटते हुए अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, चाहे तो घुटना पकड़ लीजिए, चाहे पैर के पास लाके रखिए, चाहे इतना पकड़ लीजिए, लेकिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। पीछे की ओर देखेंगे। विश्राम। अगला आसन गोमुख आसन। गौ के मुख की भांति आकृति बनती है शरीर की, लेकिन जो लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। प्रोस्टेट की जिन्हें शिकायत है उनके लिए बहुत उपयोगी है। जंघाओं की जो मोटापा है उसको दूर करता है, आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। करने की विधि है, देखिए दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगी। पहले सामने की स्थिति, फिर पीछे की स्थिति। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए और एड़ी को नितंब के पास लाइए। दाएं घुटने को मोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना लेकर आए। जो घुटना ऊपर की ओर से है, जो ऊपर है उस हाथ को ऊपर की ओर से पीछे ले जाएं। जो घुटना नीचे की ओर, उस हाथ को नीचे की ओर से पीछे ले जाएं। दोनों हाथों का ग्रिप बना दीजिए। अब इस स्थिति में देखिए आपके जो लंग्स हैं उनमें खिंचाव आ रहा है। जब आपके लंग्स में खिंचाव आएगा तो उसमें ऑक्सीजन और ज़्यादा समा सकेगी, और जितनी ऑक्सीजन हम अंदर भीतर की ओर गहरा भर सकते हैं, यदि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हम गहरा भरने का प्रयास करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन और हमारे लंग्स की ब्लड प्योरिफिकेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। शरीर को अधिकतम प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सकता है, और शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। जब शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई कीटाणु आसानी से प्रभाव नहीं डाल सकता। आइए इसके पीछे से स्थिति में दिखा देती हूँ। दोनों तरफ से हमें करना है। घुटने की पहली स्थिति, अब घुटने की दूसरी स्थिति लेते हुए अपनी दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर स्थिर रख दीजिए और मन के भाव, पूरे जो भी क्रिया कर रहे हैं पूरे भाव के साथ कीजिए। आइए आज के सत्र को हम विराम देंगे, और विराम देने से पहले ताली बजाने वाली क्रिया हम अभ्यास करेंगे। हाथों के अंदर जो पंच तत्वों के प्रतिबिंब हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं
उन सभी को दबाव देते हैं। हम जोर से जब प्रेशर से दबाव देते हैं तो इनसे रिलेटेड जो जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिस भी ऑर्गन पर जिसके प्रतिबिंब पर दबाव पड़ता है उसकी क्रियाशीलता बढ़ने से हमारे सारे अंग, सारे ऑर्गन्स सुचारू रूप से कार्य करते हैं। और जब ऑर्गन सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो शरीर हमारा बिल्कुल हेल्दी रहता है, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, किसी भी रूप में आप देखिए हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आइए आज के सत्र को विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की। प्रतिदिन आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम स्वस्थ रहें, हम निरोग रहें, इसी कामना के साथ आपका दिन पूरे प्रसन्नता के साथ बीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिवादन, सादर नमन, ओम प्रणाम।